हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान। गाइस, आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर गाइस आपने हम तक फॉलो नहीं करा तो फॉलो कर सकते हो फेसबुक, टेलीग्राम, एक्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। गाइस, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है टू सैटिस्फाई देयर नीड। फॉर एग्जाम्पल के लिए मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी थी तो मैंने पानी पिया अपनी थ्रस्ट की वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। तो एक रैशनल कंज्यूमर कौन होता है? एक रैशनल कंज्यूमर वो होता है जब वो अपनी लिमिटेड इनकम से, क्योंकि रिसोर्सेज कैसे हैं, स्कार्स है, लिमिटेड है, तो जब वो अपनी लिमिटेड इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करे तो कंज्यूमर क्या आता है? इक्विलिब्रियम में आता है। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब गेन करता है? जब जितना वो स्पेंड कर रहा है उतना ही उसको सेटिस्फैक्शन मिल जाए। मतलब कि अगर 20 रुपए वो स्पेंड कर रहा है और 20 यूटिल का उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आता है। स्टेट ऑफ रेस्ट की सिचुएशन में आता है, बैलेंस की सिचुएशन में आता है, इक्विलिब्रियम में आता है। अब इन केस ऑफ वन कमोडिटी, इन केस ऑफ टू कमोडिटी, किस तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आएगा, क्या कंडीशन होंगी, उसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बट इतना समझ में आ गया होगा कि कंज्यूमर कौन है? वो पर्सन है जो गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करेगा? कंज्यूम करेगा टू सेटिस्फाई देयर वांट, और इस तरीके से अपनी लिमिटेड इनकम का यूटिलाइज करेगा ताकि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन कर सके। कंज्यूमर क्या आ सके? इक्विलिब्रियम में आ सके, स्टेट ऑफ रेस्ट में आ सके। अब यूटिलिटी को मेजर करने के लिए दो अप्रोचेस होती है हमारी। एक होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में हम क्या करते हैं? हम रैंक कर देते हैं, ऑर्डर कर देते हैं, प्रेफरेंस बता देते हैं कि फर्स्ट नंबर पे ये पसंद है, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये। बट वही हम बात करें जिसको आज डिटेल में डिस्कस करेंगे, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में नंबर में बताते हैं कि भाई इस कमोडिटी का कंजम्पशन करके मेरे को 20 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिला। नंबर्स में हम बता पाते हैं, क्वांटिटी बता पाते हैं। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस बोलते हैं, क्योंकि मार्शल ने ये कांसेप्ट दिया था। देन मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस बोलते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। अब यूटिलिटी वर्ड में यूज करे जा रही हूँ, उसका मतलब क्या है? यूटिलिटी का मतलब क्या है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। कमोडिटी की वो पावर जो मेरी वांट को सेटिस्फाई कर दे। फॉर एग्जांपल के लिए मुझे अभी लिखना है तो मेरी लिखने की वांट सेटिस्फाई कौन कर रहा है? ये मार्कर। इस मार्कर के पास वो पावर है जो मेरी लिखने की वांट को सेटिस्फाई कर पाए। तो वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी क्या कहलाती है? यूटिलिटी कहलाती है। फॉर एग्जांपल के लिए बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है तो बारिश से बचने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? अम्ब्रेला लेना पड़ेगा। तो अम्ब्रेला के पास वो पावर है जो मेरे को भीगने से बचा सकता है। तो कमोडिटी की वो पावर जो मेरी वांट को सेटिस्फाई कर दे वो यूटिलिटी कहलाती है। अब ये जो यूटिलिटी है ये पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम वेरी करती है। पर्सन टू पर्सन कैसे वेरी करती है? देखो, फॉर एग्जाम्पल के लिए तुम्हें मोमोज बहुत पसंद है तो तुम्हारे लिए उसकी यूटिलिटी ज्यादा है, तुम्हें ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। मेरे को पसंद नहीं है, मेरे को कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ठीक है, वही बात करते हैं प्लेस टू प्लेस। फॉर एग्जाम्पल मैं राजस्थान के डेजर्ट एरिया में गई हूँ तो वहां पर वुलन क्लॉथ्स की कोई भी यूटिलिटी नहीं है। बट वही मैं किसी ठंडे एरिया में गई हूँ, किसी हिली एरिया में गई हुई हूँ, ठीक है, वहां पर वुलन क्लॉथ्स की क्या होगी? यूटिलिटी होगी। तो प्लेस टू प्लेस भी वेरी करता है, टाइम टू टाइम भी वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए इस टाइम मेरे लिए मार्कर की यूटिलिटी है, बट जब वीडियो बन जाएगी उसके बाद मेरे लिए यूटिलिटी नहीं होगी क्योंकि मेरे को यूज ही नहीं करना मार्कर, है ना। तो पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम वेरी करता है सेटिस्फैक्शन कितना मिलेगा। ठीक है, अब यूटिलिटी तो समझ में आ गया कि वो पावर कमोडिटी की जो मेरी वांट को सेटिस्फाई कर दे। बट मेजर किस में करेंगे? नंबर्स में कैसे बताएंगे? हम मेजर करते हैं इसको यूटिल में। इसकी जो यूनिट है यूटिल है, ये कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है क्योंकि जो यूटिलिटी का कंसेप्ट है ना ये साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। मैंने कहा ना पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, टाइम टू टाइम वेरी करता है कि कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, कोई फिक्स तो है नहीं कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो ये इमेजिनरी कंसेप्ट है, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। तो एक नंबर में हम मेजर कर पाए तो यूटिल एक हमने यूनिट ले लिया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि लिक्विड मेजर करना है तो लीटर में मेजर करते हैं, डिस्टेंस मेजर करना है तो मीटर में मेजर करते हैं, वेट मेजर करना है तो ग्राम में मेजर करते हैं। ऐसे ही सेटिस्फैक्शन मेजर करना है तो यूटिल में मेजर करेंगे। अब यूटिल में कैसे मेजर करेंगे? कैसे मैं कहूँ कि भाई मेरे को 20 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है या 10 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है? वो हम इन टर्म्स ऑफ प्राइस और मनी बताएंगे। प्राइस को इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर करते हैं तो मनी या प्राइस में हम बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कैसे बताएंगे इसको समझना कि कितना कंज्यूमर विलिंग टू पे है, कितना कंज्यूमर विलिंग टू पे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने एक आइसक्रीम खाई और वो आइसक्रीम को खाकर, मान लो उस आइसक्रीम का प्राइस 10 रुपए था, बट उस आइसक्रीम को खाकर मेरे को ऐसा लगा, इतना सेटिस्फैक्शन मिला कि 20 रुपए वाली आइसक्रीम जितना अच्छा इसका टेस्ट था तो मैं कितना विलिंग टू पे हूं उसके लिए? 20 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिला। इस तरीके से हम नंबर असाइन करेंगे। समझ में आया? अगर 10 रुपए वाली आइसक्रीम खा के और मेरे को लगा यार ये तो
वाली आइसक्रीम जितना भी टेस्ट नहीं था, तो मैं 5 यूटिल का सेटिस्फेक्शन दे रही हूँ, तो कितना कंज्यूमर उस कमोडिटी के लिए विलिंग टू पे है। इन टर्म्स ऑफ प्राइस देखेंगे, अगर ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो ज्यादा विलिंग टू पे होगा, कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो कम विलिंग टू पे होगा। समझ में आया या नहीं? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने एक छोले भटूरे की प्लेट खाई जो 60 रुपीज की थी, ठीक है। उसको खाकर मेरे को ऐसा लगा कि मैंने हल्दीराम वाले छोले भटूरे खा लिए, तो मैं उसके लिए 150 रुपीज देने के लिए रेडी हूँ, तो 150 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिला। और मान लो मेरे को खाकर ऐसा लगा है 60 रुपीज तो बेकार ही गए, इससे अच्छा तो मैं अपने घर के पास वाले से खा लेती 40 रुपीज के, तो यहाँ पर मेरे को कम सेटिस्फेक्शन मिला, तो 40 रुपीज विलिंग टू पे हूं मैं। समझ में आया या नहीं? क्लियर हो गया होगा। देन डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद डिक्शनरी मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। अब देखो डिक्शनरी में तुम चेक करोगे यूटिलिटी का मीनिंग क्या आता है, यूजफुलनेस। बट ऐसा नहीं है कि कोई चीज यूजफुल होगी तभी उसके लिए ज्यादा यूटिलिटी होगी, कोई चीज यूजफुल नहीं है तब भी यूटिलिटी ज्यादा हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक अल्कोहलिक पर्सन है, उसके लिए लीकर की बहुत ज्यादा यूटिलिटी है, यूजफुलनेस नहीं है, उसके हेल्थ के लिए हार्मफुल है बट यूटिलिटी ज्यादा है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई चीज यूजफुल है उसकी यूटिलिटी होगी। यूटिलिटी वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम, कि उसको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कितनी यूटिलिटी होगी। देन सेटिस्फैक्शन वर्सेस प्लेजर, दोनों में डिफरेंस है। सेटिस्फैक्शन और प्लेजर में डिफरेंस क्या है देखो। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक आम का पेड़ था और उस पर बहुत ही पके हुए आम लगे हुए थे एकदम रसीले से, ठीक है। मान लो तुम्हारे दोस्त का मन करा, वो कुछ इधर उधर देखा नहीं, सीधा चढ़ गया और आम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, वो भी सबसे बड़े वाले आम तक, तो वो उसको तोड़ने लगा, जैसे ही वो नीचे गिर गया उसके पैर में क्या आ गया, फ्रैक्चर आ गया। अब वो डॉक्टर के पास जाएगा, ठीक है, अपना ट्रीटमेंट कराएगा, पट्टी वट्टी करवाएगा, ठीक है। तो अब वहां से उसको क्या मिलेगा, उसके पेन में रिलीफ मिलेगा, प्लेजर नहीं मिल रहा है। प्लेजर वो चीज होती है जिसको बार बार करने में मजा आए, उसको क्या मिल रहा है वहां पे, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो सेटिस्फैक्शन एंड प्लेजर इज डिफरेंट, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। प्लेजर वो चीज होती है जिसको हम बार बार करना पसंद करते हैं, ठीक है। जैसे कि गेम खेलने में प्लेजर मिलता है, एक लेवल कंप्लीट करते हो दूसरे लेवल करने का मन करता है, ठीक है। बट वही सेटिस्फैक्शन, पेन से रिलीफ मिला है, ये नहीं कि बार बार पेड़ पे चढ़ेगा, पैर तुड़वाएगा अपना और फिर डॉक्टर के पास जाएगा, ये नहीं है, ठीक है। सब्जेक्टिव होता है यूटिलिटी, सब्जेक्टिव है, बात ही कर चुके हैं हम कि पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम क्या करती है, वेरी करती है। सो गाइस बहुत अच्छे से डिटेल में क्लियर हो गया होगा कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच नंबर में किस तरीके से यूटिल में हम मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी एंड प्राइस। एक चीज और बता दूं कि जब हम मेजर कर रहे थे तो हम मानकर चल रहे थे कि 1 रुपी इक्वल है 1 यूटिल के, तभी मैं बोल रही हूँ कि 20 का सेटिस्फेक्शन मिला, 30 का सेटिस्फेक्शन मिला। बट अगर भाई मैं अगर मानकर चलती कि 1 रुपी इक्वल है 5 यूटिल के, तो मेरे को क्या करना पड़ता, उस सेटिस्फेक्शन को 5 से डिवाइड करना पड़ता, तब मैं बताती कितना सेटिस्फेक्शन मिलता, क्योंकि 1 रुपया 5 यूटिल के बराबर है। तो फॉर सिंप्लिसिटी हम जनरली मानकर चलते हैं कि 1 रुपी क्या है, 1 यूटिल के इक्वल है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आने वाली क्लासेस में, मैं इसको और ज्यादा क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो किस तरीके से हम यूटिल में मेजर करेंगे सेटिस्फेक्शन को, और सेटिस्फेक्शन और प्लेजर का मीनिंग डिफरेंट होता है, सब्जेक्टिव होती है, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, इमेजिनरी यूनिट है यूटिल बेसिकली। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।